हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़ा था और एनसीईआरटी में जो भी उसके टॉपिक्स हैं उसमें और क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए थे सारे। अब हम इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट रह जाएगा, एक टॉपिक, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कोविड से पहले ये इसी चैप्टर के साथ में हुआ करता था। 11th का जो थर्ड चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, उसके साथ ये हुआ करता था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। बट कोविड के टाइम हटाया तो उसके बाद वापस ऐड नहीं किया। बट जेई के सिलेबस में ये है, ओके, जेई के सिलेबस में है तो हम ये पढ़ेंगे। उससे पहले मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा लेता हूँ, ठीक है। एक दो लेक्चर इसमें लग जाएंगे, उसके बाद फिर हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस से पहले हमने चीज़ें पढ़ी थी। एंगल का मेज़रमेंट कैसे होता है, मेज़रमेंट के क्या क्या सिस्टम है और कैसे एंगल को डिफरेंट सिस्टम्स में मेजरमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये देखा था हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फाइंड द रेडियन मीजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर्स। डिग्री मीजर गिवन है, आपको रेडियन मीजर निकालना है। इसका कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल है। टेकिंग this and second color this, okay. सॉल्यूशन, तो आपको मैंने एक रिलेशन याद रखने के लिए बोला था, बहुत सिंपल था, रटने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री बाय 180 इक्वल टू रेडियन बाय पाई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है, तो डिग्री बाय 360 इक्वल टू रेडियन अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। बट 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 180 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। इस रिलेशन का यूज करके हम डिग्री मीजर को रेडियन मीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से रेडियन मीजर कितना आ जाएगा, यहाँ से रेडियन मीजर आ जाएगा, पाई उधर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। ओके, और जो रेडियन मीजर है उसमें पाई चलेगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि रेडियन मीजर को हम कैसे लिखते हैं, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन। क्या क्या एंगल हमने देखे थे रेडियन मीजर में ना, ऐसे देखे थे, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, पाई, है ना। तो रेडियन में पाई होता है, डिग्री में पाई नहीं होता है। डिग्री में फिर क्या करोगे आप, जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे ना तो पाई नीचे आ जाएगा। फिर उस केस में आप पाई की वैल्यू डालोगे 22/7 या 3.14 जैसे भी गिवन है, या फिर जो भी वैल्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सुटेबल है वो। ओके, तो यहाँ रेडियन में हम पाई रहने देंगे, डिग्री में पाई नहीं रखेंगे। ओके, तो अभी डिग्री में वैल्यू गिवन है, उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट देखिए कितना दे रखा है, 25 डिग्री। तो रेडियन कितना हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 25। कितना हो जाएगा, देखो किससे कैंसिल आउट करोगे, 5 से कैंसिल आउट करोगे। तो 5 से ये कितना बार जाएगा, इसमें 5 टाइम्स, और इसमें जाएगा 3 0 36। तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 36। ओके, अब देखते हैं दूसरे का। अच्छा, आपको ध्यान यहाँ ये रखना है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते टाइम ध्यान रखना कि जो एंगल है वो डिग्री में है तो पूरा डिग्री में होना चाहिए। ये क्या है, 25 डिग्री में है, बट यहाँ पे क्या है, 30 मिनट्स है। तो मिनट्स को भी पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले हम कन्वर्ट करते हैं मिनट को डिग्री में। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -47 डिग्री 30 मिनट्स। मिनट्स को कैसे आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे, देखो 3 चीज़ें हैं, डिग्री एंड मिनट्स, डिग्री, मिनट्स एंड तीसरा कौन सा है, सेकेंड्स है। देखो डिग्री से मिनट्स ज़्यादा होते हैं, है ना। जैसे 1 डिग्री 60 मिनट्स, 2 डिग्री 120 मिनट्स, हाफ डिग्री 30 मिनट्स। तो डिग्री से मिनट्स ज़्यादा होते हैं, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही मिनट से सेकंड ज़्यादा होते हैं, तो
1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए भी 60 से मल्टीप्लाई करोगे। बट सेकंड से मिनट कम होते हैं तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। और मिनट से डिग्री कम होता है तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए भी आप 60 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 30 मिनट्स है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। तो ये माइनस का 47 डिग्री तो है, इसको भी 30 को आपने 60 से डिवाइड किया तो ये भी डिग्री बन गया। और 30/60 कितना होता है, हाफ होता है, तो ये होता है -47.5 डिग्री। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 47 × 2 94 + 1 95 -95/2 डिग्री। ओके, अब इस पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ से रेडियन मीजर कितना हो जाएगा, रेडियन मीजर हो जाएगा π/180 इंटू माइनस का 95/2। माइनस अगर मैं आगे ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का π/180 इंटू 95/2। कैंसिल आउट करोगे, किस कैंसिल होगा, 19 से हो जाएगा, देखो नहीं किससे कैंसिल आउट, 5 से करके देखते हैं पहले। 5 से ये हो जाएगा 45 19 टाइम्स, 5 से ये हो जाएगा 36 टाइम्स, है ना। तो कितना हो जाएगा, इसके बाद कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये हो रहा है माइनस का 19π डिवाइड बाय 36 इंटू 2 72। ये हो गया पाई रेडियन मीजर। ओके, डिग्री मीजर को रेडियन में मीजर में कन्वर्ट किया हमने। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री मीजर करस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मीजर्स। इस बार आपको क्या है कि रेडियन मीजर दे रखे हैं, आपको उसको डिग्री मीजर में कन्वर्ट करना है। और जैसे डिग्री मीजर में कन्वर्ट करोगे तो वहां फिर उसमें पाई नहीं आएगा, तो पाई को रिमूव करने के लिए आपको वैल्यू दे रखा है कि पाई की जगह आपको क्या यूज करना है, 22/7। ओके, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहां से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डिग्री रेडियन तो आ गया π/180 इंटू डिग्री। डिग्री क्या आएगा, डिग्री के लिए 180 ऊपर जाएगा तो 180/π इंटू रेडियन हो जाएगा, है ना। तो डिग्री कितना होता है, डिग्री मेजर होता है 180/π इंटू रेडियन। ओके, ठीक है। अब देखो कन्वर्ट करते हैं इसको फर्स्ट को। तो फर्स्ट में डिग्री मेजर कितना हो जाएगा, 180/π इंटू रेडियन कितना है 11/16। अब पाई की वैल्यू डालो तो 180 डिवाइड बाय पाई इज 22/7। तो 22 इधर आ गया, 7 उधर चला गया और 11/16 आ गया। ओके, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 का 22 से 2 टाइम्स, 2 से ये हो जाएगा 90 टाइम्स। नहीं, इसको कैंसिल नहीं करते हैं, इससे 4 से करते हैं। 4 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से ये हो जाएगा 45 टाइम्स। तो ये 45 इंटू 7 315 डिवाइड बाय 8। ये क्या आ गया, डिग्री आ गया। अब देखो डिग्री में अगर आपके पास फ्रैक्शन आ रहा है ना तो क्या करो कि फिर उसको मिनट में कन्वर्ट करो। फिर मिनट अगर इंटीजर आ गया तो ठीक है, लेकिन मिनट में भी अगर फ्रैक्शन आ गया तो उस फ्रैक्शन वाले पार्ट को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखो इसको आप कैसे करोगे कि आप एक बार मैं बता देता हूँ, अगली बार से आपको ध्यान रखना है। देखो मैं 35/8 को क्या लिख सकता हूँ, क्या है 35 से 8 से डिवाइड कर रहे हो तो 35 को, तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 24, पीछे कितना बचेगा 7 5 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 72, पीछे कितना बचेगा 3। तो आपने 315 को 8 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ 39 टाइम्स और रिमाइंडर कितना बचा 3। तो इसका मतलब है कि मैं इसको 315/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 39 + 3/8, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 39 डिग्री तो हो गया, प्लस 3/8 ये भी डिग्री है, तो प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी डिग्री है। अब इस डिग्री को 3/8 को मैं, ये फ्रैक्शन में है तो इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये चीज़ बार बार नहीं बताऊंगा मैं कि इसको कैसे लिखा है ये हमने। ओके, तो 3/8 को मैंने 60 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 39 डिग्री तो मेरे पास है पहले से। इस डिग्री को मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 3/8 इंटू 60 हो जाएगा।
अब 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से कितनी टाइम से होगा 15, 4 से होगा 2, तो ये 39 डिग्री ये मिनट बन गया है। 15 इंटू 3 45 डिवाइड बाय 2 और ये मिनट है। अब देखो 45/2 को क्या लिख सकते हो आप, 45/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 कितनी बार डिवाइड करेगा 45 को 22 टाइम्स, 22 टाइम्स प्लस कितना बचेगा 1/2, 1/2 ये मिनट। ठीक है, तो अब 22 मिनट को तो बाहर ले लीजिए, 39 डिग्री आपके पास पहले से है, 22 मिनट भी आ गया यहाँ से। पीछे जो हाफ मिनट बचा ना, इसको मैं फिर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि फिर से फ्रैक्शन आ गया, तो इसको मैं सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूँगा, 39 डिग्री 22 मिनट हाफ इंटू 60 कर दूंगा, तो ये सेकंड बन जाएगा, है ना। मिनट के लिए ये 1 बार आता है और सेकंड के लिए ऐसे 2 बार आता है। ओके, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 60/2 30 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक एक स्टेप लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। हर बार हम इतना ऐसे नहीं करेंगे कि इतना ज़्यादा स्पेस लें या इतना ज़्यादा टाइम लें हम, वो ये समझने के लिए मैंने किया है कि एक एक चीज़ लिखा है कि मैंने कैसे कैसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड आ गया, 11/16 जो रेडियन है उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया। तो ऐसे ही -4 को आप कर सकते हो, थोड़ा ईजी हो जाएगा इससे तो शायद। ठीक है, तो ऐसे ही ये कर सकते हो। नेक्स्ट है, इफ़ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 एट देयर सेंटर्स फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। कोई भी 2 सर्कल्स हैं, उनमें इक्वल लेंथ के आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं ना, वो है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। सर्कल्स अलग अलग है लेकिन दोनों का जो आर्क लेंथ है ना वो सेम है। जो एंगल बना रहा है, जो आर्क लेंथ जो एंगल बना रहा है वो आर्क लेंथ दोनों का सेम है, एंगल है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो आपको उन दोनों सर्कल्स की रेडियस का रेशियो निकालना है। देखो रिलेशन क्या होता है एंगल आर्क और रेडियस में, रेडियस में ये देखो ऐसे होता है कि अगर ये सर्कल है जिसका रेडियस r है और यहाँ पे कोई आर्क है l लेंथ का, l लेंथ का ये आर्क हो गया, ये ना ये है ना, इसको बोलेंगे आर्क। ये एक आर्क है l लेंथ का और r तो इसकी रेडियस है। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा क्या होता है, अच्छा थीटा हमने देखा था रेडियन मेजर, तब बोला था हमने कि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। एंड थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। ओके, तो ये रिलेशन होता है थीटा में, रेडियस में और आर्क में। इसका यूज करके हमको ये देखना है। पहले क्या है कि थीटा रेडियन में है तो यहाँ डिग्री में है, तो डिग्री को पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले वही काम करते हैं हम। तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा π/180 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 3, तो π/3 रेडियन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 75 डिग्री, उसको भी रेडियन में कन्वर्ट करो। 75 डिग्री कितना हो जाएगा, π/180 इंटू 75। किससे कैंसिल होगा, 5 से होगा, 5 से ये होगा 15 से होगा, 15 से ये होगा 5 टाइम्स, तो 5 पाई बच गया ऊपर, 15 से होगा 130 12। ओके, अब ये रेडियन मेजर आ गया दोनों एंगल का। अब ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। देखो गिवन क्या है, 2 सर्कल्स है, दो सर्कल्स है, सर्कल 1 और सर्कल 2, दोनों के लिए मैं रिलेशन ये लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि रेशियो क्या आ रहा है। गिवन क्या है, देखो आर्क लेंथ है, वो तो गिवन है कि दोनों में आर्क का जो लेंथ है वो सेम है, तो दोनों को मैंने क्या बोल दिया, आर्क लेंथ को दोनों में L बोल दिया मैंने। ओके, एंगल दोनों में क्या है, एंगल आपको रेडियन में चाहिए तो कितना है, रेडियन में π/3 है यहाँ पे, तो और यहाँ रेडियन में 5 π/12। ओके, नेक्स्ट है रेडियस। अब रेडियस तो क्या है कि इक्वल होगी नहीं, अलग होगी, तभी उसका हमको रेशियो निकालना है। तो रेडियस मैंने इसकी ले ली r1 और इसकी रेडियस ले ली मैंने r2। अब ये रिलेशन लगाइए आप दोनों सर्कल में। ओके, फर्स्ट में अगर मैं ये रिलेशन लगाता हूँ तो एंगल कितना है, π/3,
पाई बाई 3 इज इक्वल टू आर्क, आर्क कितना है एल, और बाई रेडियस कितना है R1। इस रिलेशन को मैंने बोल दिया 1। ओके, ऐसे सेकंड में लगाओ तो एंगल कितना है 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू आर्क, आर्क इज L डिवाइड बाय रेडियस इज R2। दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन 2। अब देखो इन दोनों रिलेशन से आपको क्या निकलना है, रेशियो ऑफ रेडियाई निकलना है। रेडियस क्या है, रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल नाउन होता है। तो इसकी रेडियस क्या है R1, इसकी रेडियस क्या है R2, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा R1 बाई R2। तो इन दो रिलेशन का यूज करके आप R1 बाई R2 निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो इसमें भी L है, इसमें भी L है, तो दोनों से आप चाहो तो L को इक्वल कर दो। कई तरीके निकालने के, एक सिंपल सा तरीका जैसे मैं बताऊं कि यूजिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2, L की वैल्यू तो दोनों में बराबर होगी ना। तो देखो L की वैल्यू क्या आ रही है, L की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से L की वैल्यू आ रही है R1 उधर ऊपर चला जाएगा तो पाई R1 बाई 3 हो जाएगा। L इधर रहेगा ना तो R1 तो ऊपर चला जाएगा तो पाई R1 बाई 3। L इज इक्वल टू पाई R1 बाई 3। और दूसरी इक्वेशन से देखो L की वैल्यू क्या आ रही है, L तो दोनों में इक्वल होगा है ना। तो यहाँ से L की वैल्यू निकालोगे तो R2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 पाई R2 बाई 12, 5 पाई R2 बाई 12। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है। एक तो आपको क्या निकालना है, दोनों की रेडियस का रेशियो निकालना है। तो R1 बाई R2 निकालना है, तो R1 तो यहीं पड़ा है, R1 बाई R2 निकालना है, तो इस R2 को इसके नीचे लेके आ जाओ। तो ये 3 इधर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 बाई 12। 3 से 12 कैंसिल आउट हो रहा है 4 टाइम्स, तो ये हो रहा है 5 बाई 4। तो रेशियो क्या आ गया दोनों की रेडियस का 5:4। आंसर इज 5:4। ओके, मूविंग ऑन। If sin theta plus sin square theta is equal to 1, then prove that cos to the power 12 theta plus 3 cos to the power 10 theta plus 3 cos to the power 8 theta plus cos to the power 6 theta minus 1 equal to 0। ये एक कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के लिए इसको प्रूव करना है ना। आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये गिवन है कि अगर ये ट्रू है तो आपको ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमेशा नहीं होता है। तो ये किसी थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये ट्रू है, तो उस के लिए आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो किसी थीटा के लिए ये ट्रू है, तो जब ये ट्रू है तभी आपको इसको प्रूव करना है। तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ कोस की ज़्यादा पावर है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं LHS से स्टार्ट करता हूँ। इसका LHS देखिए आप, इसका LHS क्या है, कोस टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 कोस टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 कोस टू द पावर 8 थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा माइनस 1। LHS ये है। देखो कोस की यहाँ बड़ी बड़ी पावर्स है और सबसे छोटी पावर है 6, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ इतनी टर्म्स में से। तो कोस टू द पावर 6 थीटा मैंने कॉमन लिया, तो अंदर बचा कोस टू द पावर 12 है ना, तो ये 6 बचा, प्लस 10 में से 6 क्या 4 बचा, तो 3 कोस टू द पावर 4 थीटा। यहाँ 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा। ये तो पूरा बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचेगा और बाहर माइनस वाला 1। ओके, अब क्या करते हैं हम, ये देखो एक होल स्क्वायर बन रहा है अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो मैंने बाहर वाले कोस टू द पावर 6 थीटा को अभी एज इट इज लिखा। ये देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का क्यूब है, स्क्वायर नहीं क्यूब बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है,
ये जो बार बार 3 दिख रहा है ना, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगना चाहिए। 2 बार 3 आ गया और 4 टर्म्स आ गई। तो होता क्या है कि a प्लस बी, इसका क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये होता है। 4 टर्म्स होते हैं, बीच वाले 2 टर्म्स में 3 होता है, और ये पावर a की ऐसे घटती आएगी और b की ऐसे बढ़ती आएगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो इससे जब मैंने कंपेयर किया ना, तो ये पता चल रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका क्यूब बन रहा है और माइनस का 1 एज इट इज बन रहा है। देखो, आप कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब करोगे कोस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3, इसका स्क्वायर करोगे तो कोस टू द पावर 4 थीटा इंटू 1, तो 3 कोस टू द पावर 4 थीटा, फिर 3 कोस स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का क्यूब 1, और ये बाहर माइनस वाला 1, ये सेम बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इससे चीज़ों को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करेंगे इसका यूज करके। कोस टू द पावर 6 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर है, तो कोस टू द पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, कोस टू द पावर 6 थीटा साइन क्यूब थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा प्लस 1 इसका क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं अंदर की चीजों को, है ना, क्यूब ऊपर पड़ा रहेगा, तो अंदर मैंने साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा, क्यूब एज इट इज रहेगा और बाहर माइनस 1। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 1 के बराबर है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना था। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है ये ब्रदर थोड़ा सा इजी रहेगा, इस तरह का कुछ आता है ना, तो आप कैसे करोगे, देखो एक सिंपल सा रिलेशन आपको मैंने लिखाया था, हमने प्रूव की भी किया था, क्या रिलेशन था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। अब अगर आप इससे दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा आ जाएगा, दोनों साइड क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले स्क्वायर करते हैं, ये है ना, तो दोनों साइड अगर मैंने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करूँगा तो इधर भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेकिन 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो इस स्क्वायर को मैंने खोला, जब एक्सपेंड किया, कैसे एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, कोई भी टर्म आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका यूज करके मैंने इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड किया तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कोस टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 1 है। तो इस चीज़ को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू मिल जाएगी, तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा कितना हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इस टर्म को मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसे ही ये वाले टर्म की वैल्यू निकाल दी, ये है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, यहाँ हम क्या यूज करेंगे, क्यूब यूज करेंगे। तो देखो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, लेकिन अगर इन दोनों टर्म्स में से अगर आप 3ab कॉमन ले लो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
इन दोनों टर्म्स में से 3ab कॉमन लो तो अंदर बनेगा a प्लस बी। ठीक है, अब यूज करते हैं इसको, इसका दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं। तो क्यूब करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1 क्यूब। 1 क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। a प्लस बी के क्यूब के फॉर्मूला से खोलेंगे तो पहले क्या आएगा? a क्यूब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर है और क्यूब हो जाएगा तो पावर 2 इंटू 3 6 हो जाएगी ना, तो साइन 6 थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब कोस 6 थीटा प्लस 3ab। 3a कितना है? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 3ab इंटू ए प्लस बी। ए कितना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कितना है? कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। और इक्वल टू कितना है? इक्वल टू 1 के बराबर है। तो यहाँ से साइन टू द पावर 6 थीटा, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू आ गई। इस टर्म को इधर भेज दो तो ये हो जाएगी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर ये दोनों वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दोगे ना तो सीधा आंसर ही आ जाएगा। 4 इंटू ये करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 6 इंटू ये करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 इंटू, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो माइनस का 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है? इन दोनों वैल्यू को आपको पुट करना है वहां पे। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, इन दोनों वैल्यू को पुट करना। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। क्या करोगे? सिंपल दिख रहा है ये तो, देखो कैसे होगा सॉल्यूशन। आप क्या करो कि अंडर रूट में है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा, ऊपर नीचे 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इससे कोसेक थीटा कोट थीटा बन रहा है, बिल्कुल। तो देखो ऊपर क्या है? 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी। ये अलजेब्रा के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं। ओके, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अंडर रूट है बाहर, अंदर जो भी है ना ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब देखो 1 के साथ साइन थीटा को ले सकते हो और इसके साथ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा, राइट। माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा विल बी इक्वल टू कोट थीटा। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है प्रूव दैट रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू tan ए प्लस कोट ए व्हेन ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं इससे। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ ना कि साइन कोस में कन्वर्ट कर देता हूँ। सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लोगे क्या बन जाएगा? नीचे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ऊपर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, राइट। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। तो ये बनेगा अंडर रूट में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। तो आप
स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। फिर से लेकिन आप क्या कर सकते हो, 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, और नीचे 1 को मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है, साइन ए कॉस ए। अब जब आप इसको अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। इसको डिवाइड करोगे तो एक साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर एक साइन बचेगा, नीचे कोस बचेगा, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan ए। इसको जब डिवाइड करोगे तो एक कोस से कोस कट जाएगा, ऊपर कोस बचेगा, नीचे साइन बचेगा, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट ए। ठीक है, यही प्रूव करना था। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे ना आप ये गलती मत करना, tan थीटा को आपने लिख दिया साइन थीटा अपन कोस थीटा, सेक थीटा को 1 अपन कोस थीटा, है ना, तो साइन कोस में सारे चेंज हो जाएंगे, बट टर्म्स 3 रहेंगे, ऊपर नीचे 3 रहेंगे। यहाँ पे देखो 3 टर्म्स नहीं है, तो हमको कुछ दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड तरीका है कि इस तरह के क्वेश्चंस में कि आप क्या कर सकते हो, आपने पढ़ा था कि साइन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या दिक्कत है, tan स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं इसका यूज करूँगा, ठीक है, क्योंकि tan थीटा सेक थीटा ये है सारे, तो 1 को मैं, तो ऊपर वाले 1 में एक बार मैं यूज करता हूँ। देखो tan थीटा को मैंने एज इट इज रहने दिया, प्लस सेक थीटा एज इट इज रहने दिया, माइनस जो 1 है ना उसकी जगह मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दिया। डिवाइड में क्या है मेरे पास, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो एज इट इज रहा। इसको अगर मैं लिखूंगा a माइनस, बीच में माइनस है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से लिखूंगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे क्या है, नीचे है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो इसमें भी tan थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ भी tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो मैंने tan थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन लिया, tan थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन लिया। अंदर क्या बचा, इधर तो पूरा आपने कॉमन ले लिया तो 1 बचा, माइनस इधर ये कॉमन ले लिया तो ये बचा। ये क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ध्यान रखना इनके बाहर माइनस है, साइन का आप हमेशा ध्यान रखना कैलकुलस में, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो क्या हो रहा है, tan थीटा प्लस सेक थीटा तो बाहर है आपके पास, ये बना 1 माइनस सेक थीटा और ये माइनस माइनस प्लस, तो tan थीटा प्लस का हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का और 1 प्लस का, तो tan थीटा प्लस का हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो ये देखो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये और ये, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके आपको क्या देंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा। अच्छा, अभी भी हम आंसर तक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, तो आप ध्यान देते जाना। और tan थीटा प्लस सेक थीटा, लेकिन अब 2 ही टर्म्स है तो अब आंसर दूर नहीं है। तो tan थीटा को मैं क्या लिखूँ, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिखूँ, 1 अपन कॉस थीटा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर सकते हो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, नीचे दोनों में कॉस थीटा है। आ गया।
तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरह की चीज़ें हैं ना, ऐसे आप करने बैठोगे एक एक क्वेश्चन, शुरुआत में टाइम लगेगा, लेकिन चूंकि ये एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस से हो जाएगा चीज़ें। तो प्रैक्टिस से कई बार आप इस तरह की कैलकुलेशन है ना दिमाग में कर लिया करोगे, ये भी हो जाएगा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो। इस तरह के क्वेश्चन हमने कई किए थे, और मुझे लगता है शायद यही क्वेश्चन भी किया था मैंने। तो नेक्स्ट कौन सा है, चलो एक कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी किए थे। देखो कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है और बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, और ये गिवन है कि जो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे लाई कर रहा है x आपका, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। देखो कोट x कितना है, -5/12, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपन साइन थीटा। तो जब मैंने आपको tan को कन्वर्ट किया था तब आपको बताया था, तो चाहो तो इसको पहले tan में लिख लो। tan x कितना हो जाएगा, -12/5, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, 5/12 है तो 12/5 हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही। अब देखो tan को मैंने आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना बताया था, है ना। tan थीटा अगर आपके पास a/b है ना, तो आप क्या करोगे, इसको आप साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हो, मैंने बताया था। लेकिन ये a/b 5/12 भी तो हो सकता है, 12/5 भी हो सकता है, तो साइन थीटा 12 नहीं हो सकता कभी भी, कॉस थीटा कभी भी 5 नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, इन ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे √a² + b² का, ये मैंने आपको बताया था। अब ये आपका बन जाएगा साइन थीटा और ये आपका बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपको बताया था। तो अब देखो यहां से आपके साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा से सेक थीटा आ जाएगा, और सेक थीटा का उल्टा क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, कोस से साइन आ जाएगा, साइन कोस आ गए तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है, तो मैं जो मेरा तरीका है उसी से चल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, कोस नेगेटिव रहेगा। तो 12 प्लस ये जो होता है ना, √12 का स्क्वायर a² + b², ये होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, ये तो 13 होता है ना। 144 + 5 का स्क्वायर 25, तो 169 हो जाएगा, और ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपका साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो 12/12 √12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12/13, ठीक है। और कोस एक्स क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कोस नेगेटिव होगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 5/√12 वही का वही 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो माइनस का 5/13। बस साइन कोस आ गया, फिर तो सारे आ गए। tan कोट तो पहले से है, कोट है उसे tan निकाल दिया था। अब अपने पास बचे कोस और सेक और कोसेक। सेक कितना हो जाएगा, सेक एक्स कितना हो जाएगा, कोस का उल्टा कर दो, तो माइनस का 13/5, ठीक है। कोसेक एक्स कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा साइन का उल्टा कर दो, तो 13/12, ओके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें क्या करोगे आप, दो चीज़ों को पेयर में लोगे, और जनरली यहाँ से स्टार्ट होती है पेयरिंग, फर्स्ट से लास्ट की जनरली पेयरिंग हो जाती है ना, फिर बीच में चलता रहता है। कैसे होगी देखो, कोस 170 डिग्री है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन कहाँ से आ गया, सॉल्यूशन, कोस 170 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 180 डिग्री -10 डिग्री, है ना। 170 को 180 - 10 लिख सकता हूँ। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखो ये आपका 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये वापस 360। 180 माइनस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है,
तो माइनस का हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज कर रहे हो तो कोस का कोस ही रहेगा, और डिग्री क्या हो जाएगा 10। तो कोस 180 माइनस 10, कोस माइनस का कोस 10 डिग्री आ गया, तो कोस 170 डिग्री किसके बराबर हो गया, माइनस के कोस 10। तो माइनस का कोस 10 और प्लस का कोस 10 कैंसिल नहीं हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, LHS देखो, कोस 10 डिग्री प्लस कोस 170 डिग्री। तो कोस 170 डिग्री किसके बराबर होता है, माइनस कोस 10 के बराबर, और ये प्लस का कोस 10, तो ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे। प्लस अब देखो ऐसे करते जाओ, कोस 20 डिग्री प्लस कोस 160 डिग्री हो जाएगा। कोस 160 डिग्री कितना हो जाएगा, कोस 180 माइनस 20, और कोस 180 माइनस 20 होता है माइनस का कोस 20, माइनस का कोस 20 प्लस का कोस 20, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से होता जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा, देखो कोस 80 किसके बराबर होगा, कोस 100 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। कोस 80 डिग्री जो है ना, इसके साथ क्या आ जाएगा, कोस 100 डिग्री। कैसे पता चला, देखो कोस 100 डिग्री को आप लिख सकते हो कोस 180 माइनस 80, कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कोस थीटा, तो माइनस का कोस 80, तो माइनस का कोस 80 है ये प्लस का कोस 80, तो ये भी 0 हो गया। तो सारे टाइम 0 हो गए। कई बार आपको ये ध्यान देना है कि बीच में भी कौन किसके साथ पेयर कर रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार बीच में एक सिंगल टर्म बच जाती है, तो यहाँ कोई भी नहीं बच रही है, तो ये आंसर 0 हो रहा है। सारे 0 हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, 0 हो रहा है। आ गया समझ में, मूविंग ऑन। इसमें भी यही हो रहा है, देखो 10 पाई बाई, देखो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो 10 पाई बाई 11, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 11, इसके ही तो बराबर है। और 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई। 10 पाई माइनस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज करो तो 10 का 10 रहेगा, तो माइनस का 10 पाई बाई 11। तो ये माइनस के 10 पाई बाई 11 के बराबर है, और ये 10 पाई बाई 11, दोनों मिलके 0 हो जाएंगे। तो पिछली बार की तरह ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 11 प्लस 10 पाई बाई 11, ये दोनों मिलके पेयर बना देंगे और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही ये इसके साथ पेयर बना देगा और ये इसके साथ बना देगा। तो इस बार भी कोई भी टर्म नहीं बच रही है ना, सारी टर्म्स मिलके क्या हो रही है, 0 हो रही है। 0 ही चाहिए था, प्रूव कर दिया हमने। फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाय 3। कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है ये। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ गया मुझे समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 31 पाई बाय 3, तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 30 पाई प्लस पाई बाय 3, है ना। साइन 30 पाई प्लस पाई, तो 31 पाई हो गया ना बाय 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन 10 पाई हो जाएगा, 30 बाई 3 10 हो जाएगा, प्लस पाई बाय 3। अब साइन 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा, किसी भी फंक्शन के लिए 2 पाई प्लस या 4 पाई प्लस या 6 पाई प्लस या 2n पाई प्लस, है ना। 2n पाई प्लस थीटा हमेशा थीटा आएगा, और चाहे बाहर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी हो, साइन है, कोस है, टेन है, कोटेसेक है, कोसेक है, ठीक है। 2n पाई प्लस थीटा हमेशा वापस वही आ जाता है। आपको मैंने बताया था कि 2 पाई के बाद वापस वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये कितना है 10 पाई, साइन 10 पाई प्लस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 3। दिस विल बी इक्वल टू साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, और ये होता है फिर आपका √3/2। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस कोस ऑफ माइनस 17 10 डिग्री। सबसे पहले आपको पता है कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये होता है। तो कोस माइनस 17 10 डिग्री विल बी इक्वल टू कोस 17 10 डिग्री। अब इसमें आप
2 पाई के मल्टीपल में जितने निकाल सकते हो उतनी वैल्यू इसमें निकाल दो। 2 पाई मतलब ये डिग्री में है तो 2 पाई मतलब 360 निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो, जितनी बार 360 निकाल सकते हो वो निकाल दो इसमें। तो इसको मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 पाई 360 हो जाएगा, 2 पाई फिर 4 पाई हो जाएगा 720, फिर ये तो 14 हो जाएगा। ये आपका 2 पाई है, ये आपका 4 पाई है। 8 पाई कितना होता है, 8 पाई होता है 1440। 10 पाई कितना होता है, 10 पाई कितना होता है, 10 पाई 1800, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1440 डिग्री प्लस, तो भी 300 बच जाएगा, ज़्यादा 300 तो ज़्यादा है, तो मैं इसको ही यूज कर लेता हूँ फिर, और क्या, इसको ही यूज कर लो, राइट। तो 10 पाई मतलब कि 1800 कोस 1800 माइनस कितना हो जाएगा 90, आ गया। 1800 माइनस 90 कितना है, 1710 डिग्री होता है। 1710 प्लस 18 सही तो है, सही है बिल्कुल, है ना। 1710 प्लस 90 होता है ना 1800। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो साइन 1800 क्या है 10 पाई, तो 10 पाई भी यहीं आएगा जहाँ 2 पाई आता है। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, तो 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। 10 पाई माइनस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का कोस। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने चेंज किया तो कोस का कोस रहेगा, और एंगल क्या होता है 90 डिग्री। अब कोस 90 तो 0 होता है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस इन इंटरवल 0 to पाई। 0 to पाई में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन पे आइए। इक्वेशन है 2 साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ये दो फैक्टर हैं, ये 0 के बराबर हो रहा है, तो ये 0 के बराबर तभी होगा जब ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों जो 0 होंगे। या फिर ये आप ध्यान दोगे ना तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। साइन थीटा माइनस 2 है, साइन थीटा माइनस 1 से 1 के बीच में है, तो साइन थीटा कभी 2 होगा ही नहीं। तो जब साइन थीटा 2 नहीं होगा तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉन जीरो, हमेशा नॉन जीरो रहेगा, है ना, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 2 तो कभी नहीं होती है। जब साइन थीटा 2 होगी ना तब ये 2 माइनस 2 0 होगा, तो ये तभी होगा जब ये 0 होगा। तो मतलब कि 2 साइन थीटा माइनस 1 जब 0 होगा, तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और इंटरवल क्या है, 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच में देखो साइन थीटा कहाँ कहाँ पे हो रहा है, हाफ। ये हो गया 0 से पाई, इधर कहीं हाफ होगा, इधर कहीं हाफ होगा, है ना। फिर ये पाई पे 0 हो जाएगा, तो बीच में 2 बार होगा, है ना। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 सॉल्यूशंस, है ना। साइन थीटा जहाँ पे हाफ होगा वहाँ पे ये फैक्टर 0 हो जाएगा, और 0 से पाई के बीच में साइन थीटा हाफ तो 2 जगह आ सकता है, 2 से ज़्यादा आएगा नहीं, है ना। हो सकता है ये आगे पीछे हो, मैंने मेजरमेंट लेके नहीं बनाया, लेकिन ये तो 1 है, ये 0 है, तो बीच में हाफ कहीं यहाँ कहीं आएगा, लेकिन ऊपर लो या 2 बार, नीचे लो 2 बार ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। इस तरह के क्वेश्चन है ना, देखने में कई बार हमको अटपटे लगते हैं, बट थोड़ा सा भी आप सोचोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या है कि कोस के अंदर क्या है, 1 2 3 4 6 पाई। कोस ओड पाई कितना होता है, मतलब कि कोस पाई 3 पाई 5 पाई ये होता है -1, और कोस इवन पाई होता है 0, मतलब कि कोस 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई ये होता है 1 के बराबर में, है ना। कोस ओड पाई -1 के बराबर, कोस इवन पाई 1 के बराबर, तो ये इवन नंबर है। कोस इवन पाई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया लॉग के अंदर क्या था, कोस
1 2 3 4 6 पाई था, और ये हो गया 1, और log 1 जो होता है ना ये हमेशा 0 होता है। बस देखने में बड़ा लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन इतने क्वेश्चन इस तरह के सिंपल होते हैं जनरली। नेक्स्ट है cos 1 माइनस साइन 1। देखो ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर डिग्री नहीं लिया है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, रेडियन है। तो 1 रेडियन को आप डिग्री में, आपको देखना है कि बताना है कि cos 1 माइनस साइन 1 0 से बड़ा है कि नहीं है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि cos 1 इज ग्रेटर देन साइन 1, है ना, cos 1 इज ग्रेटर देन साइन 1। आपको प्रूव करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है, ये चेक करना, सॉरी। देखो cos 1, तो आपको पता है कि 1 रेडियन है ना, 1 रेडियन में डिग्री में कितना हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 1 रेडियन। 180 अपॉन पाई कितना है, 3.14 इंटू 1, तो 1 को छोड़ दो, तो ये कुछ बनेगा 57 पॉइंट कुछ बनेगा, है ना। तो मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया 57, पार्डन, 57 डिग्री के अप्रोक्स होता है। तो आपको प्रूव करना है कि कोस 57 डिग्री साइन 57 डिग्री से, प्रूव नहीं करना है, सॉरी, चेक करना है कि कोस 57 डिग्री साइन 57 डिग्री से बड़ा होता है या छोटा। अगर बड़ा है तो ये ट्रू है, अगर ये छोटा है तो फॉल्स है। अब देखो कैसे चेक करेंगे हम इस चीज़ को कि कौन सा बड़ा है। 57 डिग्री पे हम 90 डिग्री तक का कर्व बना लेते हैं। 90 डिग्री का बनाओगे तो साइन ऐसे जाएगा, 90 पे जाके 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये है साइन थीटा का कर्व, ये है 90 डिग्री, ठीक है। कोस क्या होता है, कोस होता है, कोस 0 पे तो आपके होता है 1, फिर आके 90 पे 0 हो जाता है, तो ये किसका कर्व है, ये साइन का कर्व है। दोनों बराबर कहाँ पे होते हैं पता है आपको क्या, दोनों बराबर होते हैं 45 डिग्री पे। दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 हमने पढ़ा था। तो 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं। तो 57 डिग्री क्या होता है, 45 के बाद में कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं 57 डिग्री, मैंने सपोज इधर कहीं मान लिया 57 डिग्री, इधर कहीं मान लिया, तो यहाँ पे देखो कोस का ग्राफ तो नीचे है, साइन का ऊपर है। तो साइन, यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि साइन 57 डिग्री है ना, ये कोस 57 डिग्री से बड़ा होता है, क्योंकि 57 45 के बाद में आएगा, और 45 के बाद में साइन का ग्राफ ऊपर है, कोस का नीचे है। तो साइन 57 डिग्री कोस 57 डिग्री से बड़ा होता है, मतलब कि साइन 1 रेडियन, साइन 1 रेडियन कोस 1 रेडियन से बड़ा होता है। और यही हमको चेक करना था कि कौन सा बड़ा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। साइन 1 बड़ा है तो ये फॉल्स हो जाएगा, सॉरी, है ना, साइन 1 बड़ा है कोस 1 छोटा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों जगह मैंने साइन कैसे लिख दिया गलती से। ये ग्राफ कोस का है, ऊपर वाला ग्राफ था किसका, साइन थीटा का था, नीचे कोस थीटा का। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है साइन 4/साइन 6 नेगेटिव है। चेक करना आपको कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ट्रू है या फॉल्स है, देखना। देखो साइन 4 कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया कि ये क्या 4 6 क्या है, डिग्री में नहीं है तो रेडियन में ही है, डिग्री में दे नहीं रखा है ऊपर डिग्री का सिंबल, तो क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। तो रेडियन में देखो साइन 4 कितना हो जाएगा, साइन 4 इंटू 57 डिग्री, रफली आप ये मान सकते हो 57 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 228 डिग्री। साइन 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 2 एंड 7 इंटू 4 228 डिग्री, 228 डिग्री या 230 डिग्री भी मान लो, थोड़ा सा प्लस में जाएगा, लगभग ऐसा कुछ होगा। तो 228 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, देखो 0 90 180 270 360। तो ये कहाँ से आ गया, यहाँ से 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 228 इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है,
साइन नेगेटिव होता है। आया समझ में? तो ये है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं इस तरह के। थर्ड क्वाड्रेंट में है 228 डिग्री और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, तो ये हो जाएगा आपके क्या, नेगेटिव। ठीक है, तो ऊपर वाला तो नेगेटिव हो गया, नीचे क्या है साइन 6। साइन 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 6 इंटू 57 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है ना, रेडियन में दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट किया तो 50 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 300 एंड 42 डिग्री या 45 डिग्री ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये बनेगा 342 डिग्री। कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। 360 थे तो छोटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये कहाँ आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है। साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होता है, लेकिन फर्स्ट में, लेकिन साइन सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो ये थर्ड में आ गया, ये फोर्थ में आ गया, तो ये फोर्थ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो साइन जो 4 है ना वो भी नेगेटिव है, साइन 6 है वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कितना हो जाता है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि नेगेटिव है, तो ये फॉल्स हो गया। आया समझ में? इस तरह से करते हैं ये। नेक्स्ट है कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2, देन फाइंड द 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 to 2 पाई। ओके, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, -2, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे आप। सॉल्यूशन, कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस, साइन थीटा कितना हो जाएगा, इसका -2 है तो -1/2 कितना हो जाएगा, साइन थीटा ये हो जाएगा -1/2। 0 से 2 पाई में साइन थीटा -12 कहाँ पे होगा, दो तरीके से देख सकते हो। एक तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो, 0 से 2 पाई के बीच में साइन थीटा -2 कहाँ पे होगा। अच्छा, थीटा की वैल्यू भी निकालनी है तो फिर आप ग्राफ से कैसे निकालोगे, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। थीटा की वैल्यू निकालनी है, 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 to 2 पाई। साइन थीटा -12 कहाँ होता है, देखो ध्यान देना, 0 π/2 पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। ओके, वैसे साइन थीटा हाफ कहाँ होता है, साइन थीटा 1/2 कहाँ होता है, थीटा इक्वल टू π/6 पे, है ना। तो साइन थीटा हाफ और -12 दोनों के लिए आप क्या देखोगे, एक 0 से देखोगे +π/6 -π/6, एक पाई से देखोगे +π/6 -π/6। इन 4 जगहों पे चेक करोगे तो 0 से 2 पाई के बीच की सारी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो साइन थीटा -12 कहाँ होगा, अगर मैं लेता हूँ π/6 पे हाफ होता है, ये मेरे को पता है। अब मेरे को माइनस साइन चाहिए, तो मैं अगर साइन पाई -π/6 करूँ तो क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं ले रहा हूँ एंगल कन्वर्जन, तो साइन का साइन रहेगा, साइन π/6 बन जाएगा, और साइन π/6 कितना होता है, 1/2 होता है। तो मैंने जब यहाँ चेक किया पाई -π/6 तो मुझे नहीं मिला -1/2, तो मुझे कहाँ चेक करना चाहिए, पाई +π/6 पे चेक करना चाहिए। तो साइन अगर मैं पाई +π/6 करूँगा ना तो हो जाएगा पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव का, और ओरिजेंटल लाइन पे है तो साइन का साइन रहेगा, माइनस का साइन π/6 और माइनस का साइन π/6 क्या हो रहा है, -12। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ भी आएगा, 0 माइनस करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो साइन -π/6 करोगे उस पर भी -12 आ जाएगा, मतलब कि साइन आप 0 -π/6 करो या फिर साइन -π/6 करो, इस पर भी -12 आएगा, बट ये इस इंटरवल में नहीं है। आए समझ में, 0 से 2 पाई के बीच में निकालना, तो ये इस इंटरवल में नहीं है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। क्या देखा हमने, पाई माइनस थीटा देखा, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि +1/2 आ रहा है। पाई प्लस थीटा किया तो ये काम का है,
और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, 0 से 2 पाई है तो 2 पाई से पहले चेक कर दो फोर्थ क्वाड्रेंट। सारे क्वाड्रेंट में आपको चेक करना है और एंगल ये ध्यान में देना है। तो यहाँ चेक करने के लिए क्या करोगे, 0 प्लस पाई बाय 6 यानी पाई बाय 6 पे हाफ होता है तो वो हमें काम नहीं आएगा। यहाँ चेक करोगे तो पाई माइनस थीटा, यहाँ चेक करोगे तो पाई प्लस थीटा, वापस यहाँ चेक करोगे तो 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस साइन करोगे ना आप तो कितना होता है साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6, और साइन 2 पाई माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन और ये हो जाएगा पाई बाय 6, ये हो जाएगा माइनस का हाफ, और ये हमारे काम का है। तो कौन सी दो वैल्यू आ गई थीटा की, एक तो ये आ गई एक ये आ गई। थीटा की वैल्यू चाहिए थी ना, तो यहाँ से थीटा क्या है पाई प्लस पाई बाय 6, तो यहाँ से पाई प्लस पाई बाय 6 यानी थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6 है। और यहाँ भी थीटा की वैल्यू चाहिए थी आपको, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है 12 माइनस 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई इस इंटरवल में जहाँ पे कोसेक थीटा -2 होगा। हमने साइन थीटा के लिए निकाला था, जहाँ साइन थीटा -1 होगा वहाँ पे कोसेक थीटा कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालोगे। मैं फिर से बता देता हूँ मैं इस चीज़ को, जब भी इस तरह की चीज़ गिवन है कि 0 से 2 पाई के बीच में आपको निकालना है किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, सपोज हाफ दे रखी थी, जैसे अभी हाफ दे रखी है, माइनस हाफ दे रखी है, कुछ भी है। पहले तो आप क्या करोगे 0 से 2 पाई में चेक करोगे ना, तो यहाँ पे चेक कर लोगे आप, थीटा पे चेक कर लोगे, यहाँ पाई माइनस थीटा पे चेक कर लोगे, यहाँ पाई प्लस थीटा, यहाँ 2 पाई माइनस थीटा पे चेक कर लोगे। चारों क्वाड्रेंट में चेक हो गया, और जहाँ कुछ पे पॉजिटिव मिलेगा कुछ पे नेगेटिव मिलेगा, मतलब बेसिकली 2 पे पॉजिटिव मिलेगा 2 पे नेगेटिव मिलेगा। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाली उठा लो, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव उठा लो। ये कब है, जब 0 से 2 पाई है। अगर यहाँ पे माइनस पाई से पाई करता तब क्या करते आप, देखो अगर माइनस पाई से पाई करता तब हम क्या करते, देखो माइनस पाई से पाई करता तब हम ऐसे करते कि देखो हमने क्या कर दिया कि 0 से पाई चेक कर लिया इन दो में, और इसके लिए क्या किया 0 माइनस थीटा कर दिया है ना, तो यहाँ से माइनस का थीटा कर लिया, और यहाँ से इसको क्या कर लोगे आपका नेगेटिव में करोगे तो माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ये तो है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के और क्वेश्चन आएंगे, अभी हम देख लेंगे। और जनरली सेफ ये रहता है कि 0 से 2 पाई में चेक कर लो आप, और बाकी फिर अगले बाकी जो इंटरवल होंगे 2 पाई के, मतलब कि 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, 0 से -2 पाई, -2 पाई से 4 पाई, उन सब में फिर रिपीट होती जाएगी वैल्यू, है ना। तो जो बेसिक आपको जो वैल्यू मिलनी होगी वो 0 से 2 पाई में मिल जाएगी। ये है जैसे कोट थीटा इक्वल टू 1 देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन -2 पाई से 2 पाई। कोट थीटा इक्वल टू 1 है तो इसके अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ आप क्या करो ना 0 से 2 पाई निकाल लो, जितने सॉल्यूशन मिलेंगे उतने -2 पाई से 0 में मिल जाएंगे, डबल कर दो। तो देखो कोट थीटा इक्वल टू 1 है, तो कोट थीटा 1 कहाँ पे आता है, π/4 पे आता है। तो फिर आप कहाँ चेक करोगे, पहले मैं 0 से 2 पाई में चेक कर रहा हूँ, तो कोट थीटा और टेन थीटा 1 कहाँ होता है, π/4 पे होता है। तो एक तो π/4 पे चेक करोगे, दूसरा किस पे चेक करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस π/4 पे चेक करोगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस π/4 पे करोगे, फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस π/4 पे ले करोगे। इन 4 जगहों पे करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 0 से -2 पाई में आएंगे, 4 आएंगे, है ना। आप कर करके आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको ये पता है कि ये वैल्यू आएगी 1, है ना। अब जब इन 4 पे चेक करोगे ना, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपको इतना पक्का पता है कि 2 जगह पॉजिटिव आएगी, 2 जगह नेगेटिव आएगी, मतलब 2 जगह +1 आएगा, 2 जगह -1 आएगा। तो 2 जगह जो +1 आया वो किस में आया, 0 से 2 पाई में। ऐसे ही 0 से -2 पाई है ना, या फिर -2 पाई से जो 0 है उसमें भी 2 आएगा, और टोटल कितने हो गए 4। अगर आपको सॉल्यूशन पूछा है ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप सीधा ही 4 दो, 4 निकालने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया यहीं से।
कि 2 यहाँ पे आ रहे हैं और 2 उस इंटरवल में आएंगे, -2 से 0, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। पिछली बार क्या था? देन फाइंड द 2 पॉसिबल वैल्यूज। तो पिछली बार हम वैल्यू निकालनी थी, तो इस बार वैल्यू नहीं निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आते हैं ना एमसीक्यू में, तो आपको सीधा सीधा देखना है, आपको पता है कि टेन थीटा कोट थीटा 1 हो रहा है और 1 कहाँ पे हो रहा है? π/4 होगा वहाँ पे। तो अब अगर आपको चेक करना है कि वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हो, बट कैसे आएगी देखो। एक तो 10 नहीं है, कोट है। एक तो कोट π/4 इक्वल टू 1 है, ये ले लोगे। कोट पाई माइनस π/4 कितना होता है? कोट पाई माइनस π/4, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में कोट नेगेटिव, माइनस का कोट π/4 मीन्स माइनस का 1, ये नहीं लेना है। कोट पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोट पाई प्लस π/4, थर्ड क्वाड्रेंट में तो कोट पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कोट π/4, कोट π/4 1 हो जाएगा, ये ले लोगे आप। फिर ये है कोट 2π माइनस π/4, 2π माइनस π/4 8 माइनस 7π/4, तो कोट कितना हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोट π/4, तो ये हो जाएगा -1, ये नहीं लेना है। तो मैंने क्या बताया आपको? 2 आएगी वैल्यू। पता भी तो होना चाहिए आपको, ऐसे भी तो कि देखो यहाँ सारे पॉजिटिव है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन कोस और टेन कोट सेक कोसेक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ये सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट या साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है या टेन कोट पॉजिटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है या सेक कोसेक पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, 2 में नेगेटिव है। 2 कौन से? जिसमें एक तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सारे पॉजिटिव है, इसके अलावा हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसी एक में पॉजिटिव है, बाकी में नेगेटिव है। इसका मतलब हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन 4 क्वाड्रेंट्स में किसी 2 में पॉजिटिव है, किसी 2 में नेगेटिव है। ओके, मूविंग ऑन। ये तो सिंपल है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये कितना होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन 99 प्लस 21, मतलब कि साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री कितना होता है? ये होता है साइन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस 60 डिग्री, राइट, 180 माइनस 60 डिग्री। 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, मूविंग ऑन। 10a इज इक्वल टू k 10b, देन प्रूव दैट साइन a प्लस b इज इक्वल टू दिस। आपको ये रिजल्ट दिया हुआ है, इससे ये प्रूव करना है। देखो 10a इज इक्वल टू k 10b है, तो 10a अपॉन 10b कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। k प्लस 1 अपन k माइनस 1 है ना, तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज करो, मतलब कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दोनों साइड लगेगा, तो k की जगह मतलब k अपन 1 है, वही समझो, है ना, तो k प्लस 1 अपन k माइनस 1 बन जाएगा, और k प्लस 1 अपन k माइनस 1 चाहिए था, वो हमने ला दिया। अब जो 10 है इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, कर दीजिए। 10a को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन a अपॉन कोस a, प्लस 10b को साइन b अपॉन कोस b, डिवाइड में यही साइन a अपॉन कोस a माइनस साइन b अपॉन कोस b इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। ठीक है, अब देखो एलसीएम लोगे ना, तो यहाँ ही भी कोस ए कोस बी आएगा, यहाँ भी कोस ई कोस बी आएगा, तो दोनों साइड कट जाएगा। लेकिन जब एलसीएम लोगे कोस ए कोस बी ऊपर, तो कोस ए तो कट जाएगा, साइन ए के साथ क्या हो जाएगा? कोस बी, साइन ए कोस बी, प्लस यहाँ कोस ए कोस बी एलसीएम होगा तो कोस बी कट जाएगा, तो साइन ए कोस बी बच जाएगा, यानी कि साइन बी कोस ए, तो कोस ए साइन बी। लेकिन नीचे एलसीएम है कोस ए कोस बी, और यहाँ भी एलसीएम है कोस ए कोस बी, वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन
बी इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। ये कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। ये प्रूव करना था, ये तो है। नीचे वाला जो साइन है उधर चला गया तो ऊपर बचा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, नीचे में जो है वो इधर मल्टीप्लाई में भेज दो तो के प्लस वन अपॉन के माइनस वन, और नीचे वाला साइन इधर आ जाएगा तो साइन ए माइनस बी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। ये कुछ फॉर्मूला वगैरह हैं, चलो ये यहाँ से आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा, ठीक है। और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे। ये दो फॉर्मूले बेसिकली रह जाते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है बट ये यूज होते हैं कई जगह पे, तो ये हम प्रूव करेंगे और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करेंगे, फिर आगे का काम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।